नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना काम कर रहे हैं, कोई बहुत विशेषतम ग्रोथ इनको नहीं दिख रहा है। तो आगे के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे ग्रोथ मिलने के क्या आसार हैं, हथेली पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे और बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सबको बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, मुझे एक चीज़ तो बड़ा स्पष्ट क्लियर हो गया कि ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर ना अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर अचानक धन आ सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कौन है वैसे चिन्ह और क्या है पॉजिटिविटी, क्या है नेगेटिविटी, आइए समझते हैं। तो सब अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर बना हो और आपको आज तक इस बात का एहसास भी ना हो। तो भाग्य रेखा को देखना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर धन के बारे में जानना चाहता है तो हथेली पर जो भाग्य रेखा होती है, इसी को हम धन रेखा कहते हैं। इसको देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो इनकी धन रेखा यहाँ से एकदम कंप्लीट चल रही है, ये वाली देख लो, उसके पहले ही है। और आगे इस धन रेखा पर ना एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो बिल्कुल सामान्य अवस्था नहीं होती, एकदम स्क्वायर दिख रहा है कंप्लीट। उसके बाद भी आगे की धन रेखा बड़ी शानदार है, इवन बड़ी अच्छी मानूंगा मैं। बहुत बहुत गजब की धन रेखा। ये वाली भी धन रेखा के ब्रांचेस बने हुए हैं। मतलब इस प्रकार का स्क्वायर साइन आपको अत्यधिक धन लाभ कराता है। आपकी जिंदगी पर अत्यधिक धन देने के योग में ये भी एक शुमार है। तो एक बहुत जबरदस्त स्क्वायर साइन है। अब इसके लिए कंसेप्ट है कि धन रेखा को जिस प्रकार से ये स्क्वायर घेरता है, जैसे ये वाली धन रेखा हो गई और ये कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर हो गया। तो धन रेखा को जिस प्रकार से स्क्वायर घेरता है और उसके बीच में जो जगह रहता है, तो धन का जो फ्लो होता है वो इस बीच में आके जमा हो जाता है, या फिर एक बहुत बल्क में पैसा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम धन लाभ, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा आना, जो कि ये ज़िंदगी पर इंडिकेट करता है। अगर आपके ज़िंदगी पर एक्सट्रीम धन लाभ होगा तभी तो आप कहीं ना कहीं ये कह पाएंगे कि नहीं, मुझे अचानक धन प्राप्ति हुई और जितना मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था उस प्रकार से धन मेरे ज़िंदगी पर आया। समझ गए ना मेरी बात? तो बातें समझने की हैं कि अगर ये चिन्ह होगा तो आपके पास, जैसे आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो अचानक आपके पास 2-2.5 लाख रुपये आ जाए तो आपके मन में कैसा प्रतीत होगा कि मेरे पास तो बहुत आ गया। अब किसी की सैलरी ही 2.5 लाख रहेगी, उसके लिए तो वो आकस्मिक धन लाभ फिर 10 लाख का होगा। मतलब आप जितना अर्न कर रहे हैं ना, उससे 4 से 5 गुना या 10 गुना अगर आपके पास पैसा आता है तो उसको हम आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी में रखते हैं। तो ये स्क्वायर साइन बड़ा बेहतर साइन इंडिकेट होता है, बड़ा बेहतरी के साथ ये दिखता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जातक के पास बल्क में पैसा आता है। अगर इसको क्रॉस करने के लिए कोई नेगेटिविटी ना हो तो वो मैं आगे विचार करूंगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चिन्ह था। इसके इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और क्या पॉजिटिविटी है, जब मैं पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूं, तो एक बड़ी स्पष्ट दिख रही है सूर्य रेखा। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी बेहतर है। यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी देख लो, बहुत कमाल अद्वितीय है। ये एक त्रिभुज जैसी आकृति है जो सूर्य रेखा पर ही अवस्थित है, जो कि बड़ी अद्वितीय मानी जाएगी। यहाँ पर भी सूर्य रेखा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। गुणी है आप, टैलेंटेड है, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और पॉजिटिविटी, तो एक बड़ी अच्छी बुद्ध रेखा भी बन रही है जो जातक की जिंदगी में पैसे के आगमन को बताती है। और बढ़िया सा ट्रायंगल बना हुआ है जो इस प्रकार से धन लाभ को तो ये भी बताता है। इसके बाद और पॉजिटिविटी देखो तो कुछ प्रगति की रेखा है, बहुत राहु रेखा भी है लेकिन अच्छी प्रगति की रेखा भी है। एक फिश जैसी आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को ये बताता है। इसके बाद अगर आप ठीक से देखेंगे ना, तो चंद्रमा पर एक रेक्टेंगल जैसी आकृति है, इसका बड़ा महत्व है। ये ट्रायंगल जैसी आकृति, इसका भी बड़ा महत्व है। ये सब यात्रा की रेखा है, विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा है, पॉजिटिविटी है। इसके बाद अगर और मैं दिखाऊं तो बृहस्पति पर कुछ क्रॉस बन रहे हैं, तो आने वाले ज़िंदगी में कुछ पारिवारिक मामले में सुधार को बता रही थी।
और उसके बाद देखा बुध पर खड़ी रेखा, ये सब पॉजिटिविटी है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है, लगभग प्लैनेट्स ठीक है जुपिटर को छोड़कर। जुपिटर पूरा गड़बड़ है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी जातक को अमीर बनाती है, सफल बनाती है, अगर इसको कट करने के लिए कोई ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो तो। अब ये बात मैं प्रायः इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके हाथ पर नेगेटिविटी भी है, जो नेगेटिविटी इनको अच्छा खासा परेशान कर सकती है, इनके मानसिकता में परिवर्तन ला सकती है, इनके धन हानि के योग को बता सकती है। जिस प्रकार का धन आगमन, जिस प्रकार का समर्पण है इनको काम के प्रति, उस प्रकार की इनकम नहीं हो सकती है। तो ये सब प्रकार की दिक्कतें इनको झेलनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है, अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होता है तो। अब वो नेगेटिविटी क्या है उस बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी जुपिटर का पूरा दबाव में होना। बृहस्पति बहुत गड़बड़ है। अब जिस व्यक्ति के बृहस्पति गड़बड़ होता है ना, उसको उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। खास करके पारिवारिक मामले में ये बड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, निजी पारिवारिक मामले में डिस्टर्ब फील करते हैं, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब फील करते हैं। बहुत लोग की तो शादी चलती भी नहीं है, और इतनी गड़बड़ जुपिटर है ना कि ऐसे व्यक्ति सुनना भी नहीं चाहते किसी का। ये अगर इनको कुछ बात आप समझाओगे ना तो इनको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हो, या कोई व्यक्ति इनको नीचा दिखा रहा है। तो ये बात उस स्थिति में ये सुनेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है तो आपके भलाई के लिए ही बोल रहा होगा, तो आपको सुन लेना चाहिए। ये इसकी नेगेटिविटी होती है। और चूंकि पारिवारिक मामले में ये दिक्कत को बताता है, तो वो दिक्कत आपके पारिवारिक मामले में आपको फेस जरूर से करना पड़ सकता है। तो ये डमाडोल स्थिति में था। अब मैंने इतना पॉजिटिव चीज़ इनके हाथ को लेके बताया है, तो इनका मन में एक द्वंद उठ रहा होगा, गुरुजी जब आपने इतना बताया है तो मैं अभी करोड़पति क्यों नहीं बन गया। वाजिब बात है, 42 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मैंने दिखा दी, क्या आपको करोड़पति तो इस हिसाब से बन जाना चाहिए? बेशक बन जाना चाहिए, आप क्यों नहीं बने हैं? इसका कारण है, मैंने कहा ये स्क्वायर आपको धन लाभ कराता है, समझिएगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी ना हुई हो तो। अब नेगेटिविटी क्या है? धन रेखा पर ही एक नेगेटिविटी है, इसी के इर्द गिर्द एक मोल जैसी आकृति है इस बीच में। अब मोल क्या करता है ना, धन रेखा के पावर को कम कर जाता है। जितनी इसकी धन रेखा की कैपेसिटी होती है ना बल देने की या धन देने की, तो उस चीज़ को ये कम कर देता है, पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी अगर आप एहसास करोगे तो जुपिटर पूरा गड़बड़ है। जुपिटर गड़बड़ रहने से व्यक्ति कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को ही ना बढ़ा पाए तो उससे तरक्की की क्या उम्मीद करेंगे? ये मोल तो एक समय के लिए प्रभावित था, लेकिन बृहस्पति तो लाइफ टाइम प्रभावित है। तो जब आप अपने कार्य क्षेत्र को ही आप नहीं बढ़ा पाएंगे तो एक बड़ी दिक्कत है। उसके बाद कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर निरंतर है, ये एक प्रकार की समस्या और तनाव को तो बताती है। मतलब जातक एकदम से पैसा भी कमाते और एकदम से गवा भी देते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो माइंड रेखा पर परस्पर तनाव रहा, ये सब तनाव की रेखा है। और माइंड रेखा की तनाव अगर मैं ठीक से देख रहा हूं तो ये 100% ये तनाव आ गया था 28-30 वर्ष के आसपास। मतलब इस समय के बाद आप परस्पर तनाव में ही, आज ये 44 साल तक तनाव में ही रहेंगे। तो तनाव मुक्त जिंदगी नहीं, तनाव युक्त जिंदगी को आपके अंदर परिचय करा रही है। तो नेगेटिविटी आपके पॉजिटिविटी पर डेफिनेटली हावी हो गई। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर आपकी नेगेटिविटी आपके पॉजिटिविटी पर हावी हो जाए तो फिर तरक्की कहाँ से होगी, फिर आपका सर्वाइवल हो जाए तो यही बहुत है। तो बस सर्वाइवल ही हो रहा है इनका, भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, जितना ये डिजर्व करते हैं, जिस प्रकार की कामयाबी इनको इनके हाथ के हिसाब से मिलने चाहिए उस प्रकार की भी कामयाबी इनको नहीं मिल पा रही है। तो मेन कारण यही है। अब इसको बेहतर करने के लिए कुछ मैं उपाय दूंगा, बाकी अभी इनके और भी जो सवाल थे वो जीवन रेखा से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये खुद जस्टिफाई कर पाएंगे कब कब क्या क्या दिक्कतें रही हैं। अब देखिए इनकी माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग अलग है, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, शुरुआती दौर से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे, काफ़ी स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी को जिया है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, डिग्री पूरे करने के योग थे वो तो किया। एक दिक्कत 18 वर्ष में था, फिर एक बड़ी दिक्कत आपके 20-21 वर्ष के आसपास थी, फिर एक तरक्की 23 वर्ष में, मतलब 20-22 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो गया। 24 में बड़ी दिक्कत, फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके लगभग 28 में थी, फिर एक 32 में था, फिर एक लगभग 35 साल के आसपास दिक्कत था। एक तरक्की के योग तो थे आपके लगभग 40 में, लेकिन उसी समय एक दिक्कत भी था।
तो वो तरक्की भी हुई होगी 40 के आसपास और दिक्कत भी आई होगी, पता नहीं चला होगा। 43 में एक तरक्की के योग बने हुए हैं जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। एक 50 वर्ष के आसपास है, उसके बाद ना एक यात्रा के योग है, 50 वर्ष के बाद बड़ी यात्राओं को ये संबोधित कर रही है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, दीर्घायु तो है, कृष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो 44 के बाद मूल रूप से थोड़ा स्टेबल जिंदगी आप जरूर बिताएंगे, लेकिन आपको बृहस्पति का उपाय बेशक कर लेना चाहिए, स्थितियां सुधर जाएंगी। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु ही मैं बोलना चाहूंगा, और एक समय के बाद समस्याएं खत्म होंगी, लेकिन जब तक आप बृहस्पति का उपाय ना करते तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उनके क्वेश्चंस। अभी इन कैथली काम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में का सफलता, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, लाख दिक्कतें रहें, लाख परेशानियाँ रहें, फिर भी कहीं ना कहीं जुगाड़ के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए पैसा ही जाता है, कंफर्ट रहता है। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, ये वाह करते जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बहुत महात्माकांक्षी है, जबरदस्त थंब में, सुनते नहीं किसी का, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, समझदार तो हैं लेकिन खर्चीले प्रवृत्ति के, बहुत इंट्रोवर्ड और रूड। ऐसे व्यक्ति बड़े इंट्रोवर्ड होते हैं, बड़े रूड होते हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं है। दिल अच्छा है अगर एक एक्सपेक्ट से देखा जाए तो, लेकिन रूडनेस ज़्यादा आ रही है। उसके बाद देखा जाए टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट वाले के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ क्रॉस बन रहे हैं, तो पारिवारिक स्थिति में कुछ सुधार, बृहस्पति की बहुत हद तक नेगेटिविटी को ये दूर करेगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा ना। और परोपकारी है, करना चाहते हैं लेकिन ये अज्ञानता भी तो फैला रहा है जुपिटर आपका, तो संभवतः ये आपको करने ना दे, इसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है, 44 तक थोड़ा तनाव मैंने दिखाया आपको, ये सब तनाव की ही रेखा है। उसके बाद ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, और समान इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, हृदय रेखा ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग का तंदुरुस्त है, बस सोचिए थोड़ा सा, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। उसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा 36 के बाद ठीक रही है, लेकिन एक दिक्कत के योग बन गए लगभग आपके 40 के बाद से, ये 2-3 साल का दिक्कत रहेगा 44 तक। उसके बाद की ठीक है आपकी भाग्य रेखा, बढ़िया है, बेहतर है, स्क्वायर है, प्रॉपर्टी का सुख को बता रही थी 36 के बाद ही। लेकिन हाँ, स्ट्रेस के भी योग है, बहुत टेंशन लेते हैं आप, बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। ज़बरदस्त आपकी ये भाग्य रेखा जो कि सैटर्न से, सूर्य से आई है आपकी, तो ये इंडिकेट कर रही है घर से दूर की भी उन्नति है, विदेशी दृष्टि से धनलाभ के योग में, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी है, थोड़े फ्लक्चुएशंस में, थोड़ा फ्लक्चुएट तो आप भी करते हैं, ये फ्लक्चुएशंस के योग को बता भी रही थी, लेकिन अच्छी सूर्य रेखा, टैलेंटेड है आप। ये थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग बने थे, इंसान डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं कभी कभार, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे, ये भी सूर्य रेखा है। तो 35 वर्ष के बाद तरक्की और क्लर्क लेवल की सफलता के योग आपकी सूर्य रेखा मुझे बता रही है, बहुत बड़ी नौकरी की प्राप्ति भी नहीं दिखा रही थी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर के अच्छे बुद्धिवेग से कार्य करते हैं। हाँ, थोड़े धोखे मिलने के योग तो थे, बाकी मंगल प्रबल है, काफ़ी एनर्जेटिक है, बिजनेस करेंगे अगर जमीन जदा से जुड़ा हुआ तो बेनिफिट भी होगा। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, चंद्रमा बड़ी अच्छी है आपकी, लोगों जुड़ा हुआ कार्य, विदेशी दर से जुड़ा हुआ कार्य, घर से दूर की उन्नति और यात्राएं, ये सब बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, ये सब भी यात्रा के योग है। फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, चंद्रमा अच्छा है, पैसा आते रहेगा जब भी यूज़ होगा। बाकी ये सब देख लो लाइन्स, ये सब भी कुछ यात्रा के आगे लाइन्स है। मन भटकता बहुत ज़्यादा है आपका, इसमें भटकाव बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति भटकाव के कारण, चूंकि बृहस्पति भी गड़बड़ है ना, तो नशा वसा भी कर सकते हैं ज़्यादा। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, पैसा तो आ जाएगा, ये मोल के लिए आपको मैं उपाय दूंगा। बाद बाकी 45 वर्ष के बाद जिंदगी में ठीक देख रहा हूँ, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, लेकिन केयरलेस की तरह आप ना व्यवहार करें, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ थी, अज्ञानता करेंगे, अति करेंगे तो अतिकांत होता है, ये ना करना। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, नशे के सेंस में मैंने कहा। बाकी ये सब लाइन्स देख लो, ये सब इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति टेंशन थोड़ा लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। मध्यम से लग्जरी सुख का लाइन्स है, मनी मैनेजमेंट ठीक है, पैसा आएगा। स्ट्रेस है पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, इसमें स्ट्रेस रहा होगा क्योंकि जुपिटर गड़बड़ है, दो शादी का योग कोई बता रहा था, वो तो हुई होगी। बाकी मंगल प्रबल है तो एनर्जेटिक है, बहुत हद तक बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब अज्ञानता हो, जब ज्ञान कि दृष्टि ना आपके अंदर हो, चीज़ों को समझने की ताकत ना आपके अंदर हो, तो आप समस्या में पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना है, बाद बाकी अपने आप में नियंत्रण रखना है और कभी भी गलत कार्यों में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है। तो ये था कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का निकाल के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।